यहाँ के वरिष्ठ नेता आदरणीय जफर अली नकवी साहब, विश्वविद्यालय इस यहाँ के पूर्व सांसद रहे आदरणीय रवि प्रकाश वर्मा जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष प्रणाम पटेल जी, आप सबके बीच में दिन रात काम कर रही हम सबके परिवार की सदस्य, प्रदेश की सचिव पूर्वी वर्मा जी, यहाँ उपस्थित पूर्व विधायक राकेश राठौर जी, पूर्व विधायक हम लोग के पिता तुल्य सतीश राजवानी जी, और प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष मकसूद भाई विश्वविजय जी, सोहेल अंसारी साहब, शरद मिश्रा जी, और महासचिव हमारे उपेश जी, हमारे अन्य महासचिवगण, सभी सचिवगण, और हमारे साथ लगातार 12-13 दिन से 20 तारीख से सहारनपुर से यात्रा कर रहे हम सबके साथी, हम सबके भाई, जो हम सबके एक बुलावे पर यहाँ आए हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश के हम सबके बहुत ही नजदीक और दिलअजीज भाई इमरान मसूद जी, और हमारे साथ सभी यात्रीगण, और यहाँ उपस्थित लखीमपुर ओला गोकर्णनाथ की सभी सम्मानित जनता, पत्रकार साथी, छायाकार साथी, मैं सबसे पहले इस भोले बाबा की नगरी में आया हूं, तो सबसे पहले मैं गोकर्ण भोलानाथ में बाबा भोलेनाथ के चरणों में अपना शीश नवाता हूं, का आशीर्वाद चाहता हूं, क्योंकि हम सब लोग बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं, काशी से आते हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी से, उनके स्थान से आए। इसको सर छोटी काशी भी कहा जाता है, तो बड़ी काशी से छोटी काशी में आए हैं। आप सबका स्नेह और प्यार मिल रहा है, मैं आप सब बोलने की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। पूर्व के वक्ताओं ने बहुत ही विस्तार से और सारी बातें कह दी हैं। जो आज हालात हैं यूपी, जैसे किसी साथी ने कहा कि यूपी टूटा कहा था कि जोड़ने की बात हो रही है। अरे ईश्वर न करे, भगवान भोलेनाथ जब तक है तब तक यूपी को कौन तोड़ेगा। हम सब लोग खड़े हैं। ये जोड़ने के बाद जो दिलों के अंदर जो तनाव है, जो दिलों के अंदर एक दूरियां हैं, जो एक लोगों के अंदर आपसी वैमनस्यता है, उसको जोड़ने के लिए हम लोग लगातार निकले हैं। जोड़ने की बात यही है कि सबको एक साथ एक माले की तरफ प्रयोग के, जैसे हमारे हिंदुस्तान, हमारे उत्तर प्रदेश की संरचना थी, उसी संरचना के साथ सबको जोड़ कर लेकर चलाए। जोड़ने का मतलब ये है, जो डिस्ट्रक्टिव माइंड के लोग हैं, नकारात्मक सोचने वाले हैं, वो तोड़ने की बात करते हैं, और हम साथ लेकर जोड़ने की बात करते हैं। जोड़ कर लेकर चलेंगे इस पूरे प्रदेश और देश को, और जब तक उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं हम लोग होंगे, तब तक देश के अंदर मजबूत नहीं होगा। और आज हालात क्या है, ये पूरा किसानों का बेल्ट है। मैं तो देख रहा था जिस रास्ते से कल मैं आया कि किसानों ने अपने खेतों के बीच में मकान बना रखे। लोगों ने बताया, पूर्व सांसद जी ने और हमारे कई साथियों ने, कि खेतों के बीच में ये रहते हैं, यहीं पर अपना पूरा जीवन यापन, अपने बच्चों को यहीं से स्कूल भेजते हैं, और यहीं एकदम फुल ताकत के साथ ये काम करते हैं। ये देखिए बड़ी बात है। हम लोग की तरफ ऐसा नहीं है। गांव में रहते हैं किसान, अलग खेत अलग है। वहां भले वहां पे ट्यूबवेल पंप से बना रखा है, तो कोई जाकर देखता है, फिर अपने घर वापस आ जाते हैं। और ये देखिए किसान को अपने
जमीन कितनी प्यारी है और अपना जो दिन रात मेहनत करके जो अनाज पैदा करते हैं, जो गन्ना पैदा करते हैं, उनके बीच में घर बना के रहे, ये बड़ी बात है। ये देखने लायक इसको मैं अपने जीवन में उतारना चाहिए। हम अपने तरफ के किसानों को जाकर ये बात बताएंगे और हो सकता है तो उनको भेजेंगे भी आपके बीच में कि जाकर देखिए लखीमपुर में और कैसे हमारे किसान साथी अपना जीवन किस तरीके से, कितने संघर्षपूर्ण और किस तरीके से अपने परिवार को लेकर और जिस खेत को, जिस मिट्टी से वो प्यार करते हैं, जिस जमीन और जिस अनाज से प्यार करते हैं, उनके बीच में 24 घंटा रहना पड़ता है। उसकी खुशबू चाहिए उनको, उस खुशबू के बगैर आप रह नहीं पाए। तो निश्चित आज किसान परेशान है, गन्ना का मूल्य नहीं मिल रहा, गन्ना का बड़ा दाम बढ़ा ही नहीं। इधर जब से भाजपा की सरकार बनी और इन्होंने कहा था बिजली का बिल माफ करेंगे अप्रैल से, जो किसानों के बिजली सिंचाई के लिए काम में आती है उसका बिल माफ कर देंगे, उसमें बिल नहीं देंगे। योगी ने कहा था कि नहीं कहा था? उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था, माफ हुआ, बढ़ के आ रहा है 10% और बढ़ गया। आज 9 महीने हो गए, अप्रैल से माफ होना था, ये दिसंबर चल रहा है और अभी तक वो माफ नहीं हुआ। कारण यही है कि जो उनके प्रकोष्ठे चल रहे हैं उसी में सारी चीजें बदलती जा रही हैं और नौजवान बेरोजगार होकर घूम रहा है, मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, कहीं रोजगार नहीं, कोई काम नहीं। तीसरा, आप देखिए महिलाएं किस तरह से असुरक्षित है। आप इनके 2 विधायक जेल काट रहे हैं। आपने सुना होगा उन्नाव की घटना जिसमें हमारी नेता प्रियंका गांधी जी वहां गई थी, तब जाके उसके ऊपर कार्रवाई हुई। कुलदीप सेंगर को तब कार्रवाई नहीं, तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। दूसरी घटना भी आपने देखा होगा सोनभद्र की कुंजी विधायक, इनके भाजपा का विधायक है राम दुलारे गौड़, उसको भी सजा दिया है पासपोर्ट एक्ट में नाबालिग के साथ बलात्कार करने में 25 साल की सजा हुई है। और भाजपा कहती है इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई लेना लादना नहीं है। अरे क्यों नहीं तो लेना लादना है भाई? 2014 में वो बलात्कार किया था जब प्रधान था और उसको आपने 2022 में टिकट देके आपने उसको सम्मानित विधायक, माननीय विधायक बनाया। टिकट क्यों दिया? टिकट देने वाले एक भारतीय जनता पार्टी के यही लोग जो आज उसमें शामिल है। एक सांसद की बात देखी गए, महिला पहलवानों ने कहा कि अब हम कुश्ती लड़ेंगे ही नहीं, कुश्ती से संन्यास ले लिया। इस महिला ने हिंदुस्तान का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया, साक्षी मलिक ने। उसने कहा कि दंगल नहीं लड़ेंगे, दंगल से हट गई। महिलाओं भाइयों शोषण वहां हो रहा है। एक सांसद वो भाजपा के हो गए। अब अभी कल परसों की घटना 30 तारीख की, जो 2 नवंबर की घटना बनारस PHU के अंदर हुई थी, एक बिटिया के साथ जो IT टॉपर बिटिया थी, उसके साथ 3 दरिंदे भाजपा के मिलकर उसका सामूहिक बलात्कार करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और उसके बाद वो आराम से घूमते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। 2 महीने तक वो घूमते रह गए और मैंने जब बोला कि ये भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग हैं जिन्होंने इस बच्ची के साथ बलात्कार किया है, तो मेरे खिलाफ 3 तारीख को लंका थाने में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। अब मुकदमा मेरे पर है उसमें, पर हम रुकने वाले नहीं हैं। 24 मुकदमा योगी मोदी ने मेरे पर 24 मुकदमे किए, बनारस से लेके, लखनऊ से लेके, सोनभद्र से लेके, भदोही से लेके, कोई जिला नहीं पूर्वांचल में जाने का मुकदमा नहीं। हो सकता है इधर पश्चिम में भी कहीं ना कहीं मुकदमा हो जाए, तो सब ऐसा नहीं, क्योंकि हम रुकने वाले, डरने वाले के बुलडोजर से डरने वाले नहीं। हम लड़ेंगे और लड़कर इनको हरा कर यहां से भगाएंगे। इन लोगों ने मेरे पर मुकदमा कराया और आज वो गिरफ्तारी उसकी हुई। गिरफ्तारी क्या हुई? वो पुलिस के हाथ में चुपचाप हो जाकर उन्होंने सरेंडर कर दिया। वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो जाकर छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार कर रहे थे, राजस्थान में कर रहे थे, उनका पूरा इस्तेमाल किया। और अगर यही तीनों लड़कों पर 5 चुनाव की स्टेट के पहले अगर कार्रवाई होती, गिरफ्तारी होती, तो उसका असर इनके 5 स्टेट के चुनाव पर पड़ता। इस तरह से लोगों ने चुनाव आराम से बीत जाने दो, जाके सरेंडर कर देना और पुलिस उनको जेल भेज दी। पर हम लोग बैठने वाले लोग नहीं है, कांग्रेस के लोग, बाकी विपक्ष के लोग घरों में बैठे हैं। कोई सड़क पर दिखा है, कोई दिखा है तो बताओ जो जनता की आवाज उठा रहा है। कोई चलवा यात्रा लेके हम लोगों ने ठान लिया
यात्रा चलेंगे लेके, तो जल्दी सहारनपुर से और किसी के बस के दम नेता में दम है जो भारतीय जनता पार्टी योगी और मोदी का मुकाबला करेगा। केवल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हमारी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे सांसद लगातार लड़ रहे हैं। सड़क पर उतरकर लड़ने का काम केवल कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता कर। आज प्रधानमंत्री का बनारस का जो कार्यालय है, हमारे कार्यकर्ताओं ने उनकी ईंटें भी आती बनारस में, हजारों लोगों ने आज उनके कार्यालय को घेर लिया, तोड़ दिया उनकी मार्केटिंग को। आज जवाब नहीं दे पाए और पीछे हटना पड़ा सरकार को, वहां के प्रशासन को, और हाथ जोड़कर वहां पर पीछे भागना पड़ा, क्योंकि हम सब लोगों ने ये मांग की है कि उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा। योगी जी, जिन्होंने उन बच्चियों का चीरहरण किया, उनके साथ बलात्कार किया, उनके ऊपर भी बुलडोजर चलाओ, उनके ऊपर अस्पताल लगाओ, उनके ऊपर भी गैंगस्टर लगाओ। जो भाजपा के चादर ओढ़कर और बच्चियों का बलात्कार कर उनके पदाधिकारी है, और वो उनको करने पर मजबूर कर देंगे हम। अगर नहीं करेंगे, मैं खुद उसका नेतृत्व करूंगा और उत्तर प्रदेश की सरकार को हिला के रखेंगे। या कोई माइकला सामने आएगा, हम लड़ेंगे और लड़कर सजा दिलाएंगे, क्योंकि गलत आदमी जितने लोग भाजपा का चादर ओढ़कर आज अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, बच्चियों के साथ व्यापारियों को व्यापार बर्बाद कर दिया, किसानों की किसानी खराब कर दी, बर्बाद कर दिया, और नौजवानों का जीवन भविष्य खराब कर दिया। ऐसी सरकार के खिलाफ अगर हम लोग नहीं लड़े, हम लोग सड़कों पर जनता के साथ नहीं खड़े हुए, तो आने वाला कल हमको माफ नहीं करेगा। हमको आने वाला समय, जो रवि वर्मा जी ने कहा, वो निश्चित तौर से हमको माफ नहीं करेगा। ये आपने किया क्या? आप बड़ी बड़ी बातें बोलते हो, लड़ाई कहाँ लड़े आप हमारे लिए? तो हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, लड़कर यहाँ आए हैं और लड़कर ही लेंगे। आप सब लोगों से आग्रह विनती करूंगा, पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के साथ खड़े हुए, कांग्रेस के राहुल गांधी जी के साथ खड़े हुए, जी निश्चित तौर से कांग्रेस इनको इस देश से सत्ता से भगाएगी, सत्ता से उखाड़ कर फेंकेगी। हम सब लोग उसी के तहत काम कर रहे हैं। आप सब लोगों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष, हमारे रवि वर्मा जी, हमारे नकवी साहब, हमारे परिवार के साथियों के बुलाने पर आप लोग आए। आप सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। एक आग्रह करते हुए कि 6 तारीख को लखनऊ में इस यात्रा का समापन होगा, उस दिन आपका भरपूर समर्थन साथ हमको लखनऊ में मिलेगा। तो हम आपसे वादा करके जा रहे हैं इस बाबा गोपालनाथ की धरती पर कि हम इस सरकार को इस उत्तर प्रदेश और देश से हिलाकर उखाड़ कर फेंकेंगे। ये आपको हम विश्वास दिला कर जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद।